Assalamu alaikum. My name is Khan and today we have lecture number 2 of beginner class. आज का टॉपिक हमारा है बी फार्म्स या बी वर्ब इसको कहते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये रहे हमारे पास बी फार्म और ये रहे बी वर्ड्स। अब बी फार्म और बी वर्ड्स का डिफिनेशन क्या है? बी फार्म और बी वर्ड्स एक ही वर्ड है। दे शो स्टेट, ये हमें स्टेट शो करता है, हालत बयान करता है, आइडेंटिटी किसी चीज का पहचान हमें बताता है, एंड पोजीशन और किसी भी चीज का मलकियत बताता है। कोई चीज आपका अपना हो। आप कैसे पोजीशन शो करेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है इज आर एम। ये सबसे पहला बी वर्ब है। इसका जो मानी है ये प्रेजेंट स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मौजूदा हालत बयान करने के लिए हम लोग इज आर एम को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट स्टेट के लिए। इसका उर्दू पहचान है हु है। अब इज लगता है ही शी इट के साथ, आर लगता है दे यू वी के साथ और एम लगता है आई के साथ। जब आप इस पर जुमला बनाओगे तो इसको ही शीट के साथ इस्तेमाल करो, अगर आर पर तो दे यू वी के साथ, अगर एम है तो आई के साथ। एक सेंटेंस, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। नेक्स्ट, ही इज नॉट अ बॉय, वो एक लड़का नहीं है। इज ही अ बॉय, क्या वो एक लड़का है? इज ही नॉट अ बॉय, क्या वो एक लड़का नहीं है? इजंट ही अ बॉय, ये इसका इनफॉर्मल स्टेट है, क्या वो एक लड़का नहीं है। अब इस तरीके से आप मजीद जाकर सेंटेंसेस वगैरह बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बी वर्ब है जिसका नाम है वाज और वर। इसका पहचान है था, थी, थे। अब वाज जो वर है वो पास्ट स्टेट, माजी की हालत को बयान करने के लिए हम लोग वाज और वर को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, वाज को इस्तेमाल करेंगे ही शी इट आई के साथ, वर लगता है दे यू वी के साथ। लेकिन वाज वर का जो उर्दू पहचान है था, थी, थे, इसको दिमाग में रखो कि ताकि आप सेंटेंस बना सको। एक सेंटेंस है ही वाज अ टीचर, वो एक टीचर था, यानी माजी की बात कर रहा हूं कि उसकी हालत क्या थी, वो क्या था, वो किस कंडीशन में था, किस स्टेट में था, या उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो क्या था। तो मैं कहूंगा ही वाज अ टीचर, वो एक उस्ताद था। नेगेटिव, ही वाज नॉट अ टीचर, वो उस्ताद नहीं था। वाज या टीचर, क्या वो उस्ताद था? वाज ही नॉट अ टीचर, क्या वो एक उस्ताद नहीं था? वजंट ही अ टीचर, क्या वो एक उस्ताद नहीं था। ये हमारे पास बी वर्ड्स के पहला स्टेट और दूसरा स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अभी चलते हैं हम लोग तीसरे स्टेट की तरफ। बी वर्ड्स का तीसरा स्टेट है विल बी, शैल बी। ये फ्यूचर स्टेट के लिए, मुस्तकबिल की हालत को बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए विल बी इस्तेमाल करते हैं ही शी इट दे यू वी और आई के साथ, और शेल भी इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। पहली बात तो ये है कि विल बी और शेल बी का जो उर्दू पहचान है इसको याद रखना है। इसको उर्दू पहचान है होगा। अब ये जो विल बी है इसके साथ सारे प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। जो शेल बी उसके साथ सिर्फ आई वी लगता है। आई वी तब लिखेंगे जब हम लोग कोई भी चीज रिटर्न में लिख रहे हो। जब कोई चीज आप रिटर्न में लिख रहे हो तो वहां पर आप विल शेल बी के साथ आई और वी इस्तेमाल करेंगे, और जब आप स्पोकन इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश में आई वी के साथ आप विल भी इस्तेमाल करेंगे। अब एक लेटर लिख रहे हो या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहां पर आई और वी के साथ शेल भी इस्तेमाल करो। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही विल बी अ टीचर, वो एक उस्ताद होगा। ये मैं फ्यूचर की स्टेट बयान कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वहां पे पेशगोई कर रहा हूँ कि वो क्या होगा मुस्तकबिल में। वो एक उस्ताद होगा, वो एक डॉक्टर होगा, वो एक इंजीनियर होगा, वो एक प्रिंसिपल होगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएं। ही विल नॉट बी अ टीचर, वो एक उस्ताद नहीं होगा। नेगेटिव बनाने के लिए आपने विल और बी के दरमियान में नोट को इस्तेमाल करना है, ये नेगेटिव बनाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को जुमले के शुरू में लाओ। विल ही बी अ टीचर, क्या वो एक उस्ताद होगा। फॉर्मल जुमला, विल ही नॉट बी अ टीचर, क्या वो एक उस्ताद नहीं होगा। और इनफॉर्मल सेंटेंस जहां पर हम विल और नोट को आपस में मिलाते हैं तो विल और नोट को आपस में मिलाकर ये क्या बनता है? ये बन जाता है वॉन्ट। वॉन्ट ही बी अ टीचर, इसका मतलब यही है क्या वो उस्ताद नहीं होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ। अभी हम लोग चलते हैं अपने बी वर्ड्स के फोर्थ स्टेट की तरफ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें कि ताकि इस तरीके से बेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।